सलाम दोस्तों। आज हम ये देखेंगे कि हम अपना इन पेज का टेक्स्ट कैसे लेके जाते हैं फोटोशॉप में। ये इकबाल का एक शेर, अल्लामा इकबाल का एक शेर मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करने की। एक तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में, और नंबर दो आप ईपीएस फॉर्मेट में अपना टेक्स्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम सेव एज पीडीएफ फॉर्मेट में करके देखते हैं। लोकेशन हम अपनी देंगे। ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गया। अब हम इसे ईपीएस में करेंगे तो फाइल और एक्सपोर्ट पेज, लोकेशन हम अपनी देंगे। ये दो तरह से एक्सपोर्ट होगा, आपका पेज सेव होगा एज ए जिफ और एज ए ईपीएस। तो मुझे यही नाम रखना है, इकबाल। एक्सटेंशन इसकी चेंज हो जाएगी ईपीएस। तो ये ईपीएस में भी आपका टेक्स्ट एक्सपोर्ट हो गया। अब फोटोशॉप ओपन करें, न्यू डॉक्यूमेंट, इसमें आप पिक्सल्स पे सेट कर लें। मैं 1000 बाई 1000 सिर्फ आपको समझाने के लिए, रेजोल्यूशन 72 और कलर मोड RGB 8 बिट पे वाइट बैकग्राउंड कंटेंट्स मैं ले रहा हूँ और इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट यहाँ पे लेके आएंगे। तो टेक्स्ट इंपोर्ट करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करें और प्लेस करवाएं टेक्स्ट को, ओपन मत करें। प्लेस करवाने से आपका टेक्स्ट जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा ये होता है कि आप उसको छोटा करें, बड़ा करें, उसकी पिक्सल्स पे, तो उसकी शेप पे कोई असर नहीं पड़ता। तो प्लेस करवाते हैं पहले हम पीडीएफ को। तो पीडीएफ फॉर्मेट हम ने प्लेस करवा दिया। प्लेस जब आप कराएंगे तो आपको ये क्रॉस नजर आएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे पर मैंने रखा ये पीडीएफ। इसको मैं दे रहा हूँ नाम बॉल डैश पीडीएफ। हमारी पीडीएफ टेक्स्ट है। और इसके बाद फिर मैं प्लेस करवाऊंगा इसको, और अब ईपीएस टेक्स्ट को मैं प्लेस करवाऊंगा। तो आप ऑल्ट की प्रेस करके रखें और इसको उतना ही तकरीबन बड़ा कर दें। ये आपका ईपीएस फॉर्मेट, इसका नाम है डैश ईपीएस। इस लेयर का नाम मैं रख रहा हूँ ताकि हमें पता हो कौन सी हमारी पीडीएफ है और कौन सी ईपीएस है। तो पीडीएफ पे हम पहले टेक्स्ट अप्लाई करेंगे और फिर ईपीएस पे और फर्क देखेंगे कि उनका फर्क क्या है। तो बैकग्राउंड में आप सॉलिड कलर, तो ग्रेडियंट रखना चाहे, पैटर्न रखना चाहे, सॉलिड कलर में ले रहा हूँ। तो पहले पीडीएफ पे हम अपने टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और मैं फिलहाल टेक्स्ट को फोटोशॉप में इंपोर्ट करने के बाद
PDF और EPS फाइल्स दोनों का फर्क आपको समझाना चाहता हूँ कि इन दोनों के में फर्क तो नहीं कोई। तो आप फर्ज कर लें कि आपने ये टेक्स्ट PDF पे अपने इफेक्ट्स दिए और इन्हीं इफेक्ट्स को आप कॉपी लेयर स्टाइल करके यही अगर आप EPS पे पेस्ट कर दें तो क्या कोई फर्क नहीं। आप इसे और बड़ा करें, ये आपकी PDF टेक्स्ट है और ये EPS टेक्स्ट है। दोनों तरीकों से आप एक्सपोर्ट इन पेज से एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप में इंपोर्ट कर सकते हैं और उन पे जो अपनी मर्जी के जो भी इफेक्ट आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और अगर आप ने कोई पैटर्न अप्लाई करना हो तो आप कोई पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है। अब कुछ दोस्तों का ये है कि हमारे पास फोटोशॉप इसका इन पेज का पुराना वर्जन है, ये वर्जन है 3.06। इसके पास पुराना वर्जन है जिसमें आप शायद सेव एज PDF नहीं कर सकते। उसको आप या तो सेव करेंगे वो INP फॉर्मेट में इन पेज की जो फाइल है उसमें सेव होगा, या आप सिर्फ उसको पेज को एक्सपोर्ट करेंगे जो EPS फॉर्मेट। लेकिन कुछ पुराने वर्जन जो हैं इन पेज के उनमें सेव एज PDF नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल करें इन पेज का तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको उसके लिए अपने कंप्यूटर में PDF फैक्ट्री को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कर रखा है तो उसके लिए आपको प्रिंट करना पड़ेगा पेज को। जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आपने प्रिंटर पे करवाना है, नहीं मुझे PDF फैक्ट्री प्रो में करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्योंकि इंस्टॉल है तो ये जनरेट कर देगा PDF फैक्ट्री में इस टेक्स्ट को। ये PDF फैक्ट्री प्रो इंस्टॉल हुई है। यहाँ से भी आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से जब आप सेव करेंगे तो ये सेव एज PDF होगा। तो इस तरीके से भी आप अगर आप के पास सेव एज PDF इन पेज में सेव एज PDF इन पेज में सेव एज PDF का ऑप्शन नहीं है तो आपको PDF फैक्ट्री इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये PDF फैक्ट्री, तो यहाँ से भी आप इन पेज से आप अपने टेक्स्ट को PDF फॉर्मेट में जनरेट करवाएंगे PDF फैक्ट्री प्रो में या PDF फैक्ट्री में। तो वहाँ से आप उसे सेव कर सकते हैं एज PDF फॉर्मेट और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट इंपोर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप में और उस पे जो टेक्स्ट इफेक्ट आप जैसे भी देने चाहें नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का साइज जो है वो रखा था 36 पॉइंट। इसी टेक्स्ट साइज को मैं अगर 12 पॉइंट पे कर देता हूँ, पूरे टेक्स्ट को 12 पॉइंट पे, और उसके बाद जनरेट करवा रहा हूँ एज ए PDF और इसको मैं अनटाइटल्ड का नाम देके सेव कर रहा हूँ। और अगर हम इस 12 पॉइंट्स वाले टेक्स्ट को हम प्लेस करवाते हैं अनटाइटल्ड, तो क्या
36 पॉइंट वाले और 12 पॉइंट वाले में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्लेस करवाने, जब आप प्लेस करवाते हैं अपना टेक्स्ट को, अपनी पिक्चर को, तो उसके पिक्सल्स पे अब जो पहले हमने इफेक्ट दिए थे उस स्टाइल को हम कॉपी कर लेते हैं और इस 12 पॉइंट वाले पे पेस्ट कर देते हैं, और अब देखते हैं कि इस पे कोई फर्क है। ये आपका 36 पॉइंट वाला, ये 12 पॉइंट वाला। सिर्फ प्लेस करवाएं अपना टेक्स्ट, और प्लेस करवाने से, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आता है फोटोशॉप में, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होने की वजह से इसके पिक्सल, इसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। जब तक कि आप इसे रेस्टराइज नहीं करेंगे लेयर को, जब तक ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसके टेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये छोटा सा ट्यूटोरियल था आपको इन पेज की फोटोशॉप टेक्स्ट लाने के लिए, ये बताने के लिए। फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।